नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। भारत के हर शेर हर शेरनी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बजट 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक अल्प अवधि के लिए सरकारी खर्च और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात पूर्ण बजट के ऐलान होने तक यह एक अस्थायी प्रावधान माना जाता है। यह आपको याद रखना है। अब देखते हैं बजट क्या होता है, यानी बजट किसे कहते हैं। बजट शब्द अंग्रेजी भाषा के बाउटी से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 112 यानी 112 के तहत बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय का निर्धारण करता है, यानी इसका निर्धारण होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 यानी 1947 को आर के शनमुगम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है, यह आपको याद रखना है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं अंतरिम बजट 2024 के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कथित है कि सरकार 2047 यानी 2047 तक भारत को विकसित भारत अर्थात यानी विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार यानी थर्ड टाइम ऋण दिया गया, यानी उधार दिया गया, कर्ज दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम जनधन योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के लाभ हस्तांतरण के तहत सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को प्रति वक्त 4 केजी गेहूं और 1 केजी चावल मुफ्त प्रदान किया जाता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कौशल भारत मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया गया है। कौशल भारत मिशन के तहत 3000 नए आईटीआई का निर्माण हुआ है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार प्रमुख 4 समूहों यानी किसान, युवा, महिला और गरीबी पर अपना ध्यान केंद्रित की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों की गरीबी स्तर से ऊपर पहुंचाया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 यानी 22.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण जारी किए गए हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोरोना जैसी महामारी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने हासिल कर लिया है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का निर्माण किया जाएगा, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 1 करोड़ घरों और ऊर्जा के द्वारा सौर ऊर्जा के द्वारा 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष यानी हर साल 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र, विविधता और जनसांख्यिकी की त्रिवेणी 3D ट्रिनिटी भारत के हर सपने को साकार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले वित्त वर्ष में 7 IIT, 16 IIIT और 7 IIM और 15 एम्स और 390 यानी 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बजट 2024 में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की चर्चा की गई है। इसका बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष यानी हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। लड़कियों को इससे बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक लाभ मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों को की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने का योग्य बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, 2030 यानी 2030 तक 100 मिलियन यानी 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025 बुनियादी ढांचा ब्याज सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होने का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं स्टैटिक जीके के यानी अंतरिम बजट 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 को कब पेश किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 को पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण द्वारा। निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट 2024 को संसद में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए 2 बार कब कब अंतरिम बजट होता है? एक होता है वोट ऑन अकाउंट। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। बजट 2024 के दौरान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2024 के दौरान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और इस वर्ष 2024 में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान
नारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में वंदे भारत कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 40,000। बजट 2024-25 में वंदे भारत में 40,000 नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 करोड़। अंतरिम बजट 2024-25 में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5.1%। बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट पेश करने का समय क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 AM। केंद्रीय बजट पेश करने का समय क्या है? 11 AM यानी सुबह 11 बजे। अंग्रेजी परंपरा समाप्त होने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे किसने बजट पेश किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा ने अंग्रेजी परंपरा समाप्त होने के बाद पहली बार यानी फर्स्ट टाइम सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पहले 5 बजे बजट पेश किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ होता है यानी बजट किसे कहते हैं? तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैटिन लैंग्वेज से। बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। बजट संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 में। बजट संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में निहित है। अगला क्वेश्चन है, किस बजट को अमृतकाल का पहला यानी फर्स्ट बजट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2023-24 को। 2023-24 को बजट का अमृतकाल का पहला बजट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। देखिए, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय बजट को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बजट भारत का पहला यानी फर्स्ट पेपरलेस बजट था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बजट 2021-22। बजट 2021-22 भारत का पहला यानी फर्स्ट पेपरलेस बजट था, यह आपको याद रखना है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 बार। संसद में कुल 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री यानी फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी कवर करते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी और भारत के पहले पुरुष प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री यानी फर्स्ट
लेडीज फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली फर्स्ट यानी पहली महिला वित्त मंत्री यानी लेडी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फरवरी के अंत में। वर्ष 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी को। 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड यानी सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। कितनी बार पेश किया है इसके बारे में जान लेते हैं। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया है, ये आपको याद रखना है। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरक्षित। भारत में आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन ने भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा भाषण दिया था। देखिए कब दिया था, 2021 में यानी 2021 में भारत के इतिहास का सबसे लंबा भाषण किसने दिया था? निर्मला सीतारमन ने। और कितने देर तक दिया था? 2 घंटे 40 मिनट तक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। यानी भारत के कुल 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। वे कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है राजीव गांधी और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। ठीक है, इन तीनों लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य वेश बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1987 में। 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार यानी फर्स्ट टाइम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2017 यानी 2017 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट विलय किया गया था यानी मिलाया गया था वर्ष 2017 में यानी 2017 में। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण जेटली। आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री यानी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी फर्स्ट बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला यानी फर्स्ट बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला यानी फर्स्ट बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी फर्स्ट बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर के शनमुगम चेट्टी ने। आर के शनमुगम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला यानी फर्स्ट बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुई थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट यानी फर्स्ट बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट यानी फर्स्ट बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहला बजट यानी फर्स्ट बजट पेश किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यूनियन बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यूनियन बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, पिता और फादर किसे कहा जाता है? यानी कौन है जिसे भारतीय बजट व्यवस्था का पिता, फादर या जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, पिता और फादर कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अब देखते हैं टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो को ध्यान से आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आर के शनमुगम चेट्टी, राजीव गांधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मेरे द्वारा बजट 2024 के बारे में दी गई जानकारी और बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।